हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सभी लोगों का एमएमजे क्लास में स्वागत है। तो आज हम मध्यकालीन के तीसरे चैप्टर खिचड़ी वंश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों एवं भाइयों लोग, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले क्लास आप तक आसानी से पहुँच जाए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास हो या प्राचीन काल हो या आधुनिक, ये सभी पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप केवल 10-15 मिनट की वीडियो देखिए बस, और सारा कंटेंट भरपूर है मिलेगा आपको। ठीक, तो एक बार ज़रूर देखिए क्लास को, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो आपका ऑप्शन कौन रहेगा दोस्तों? क्या रहेगा? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये यूपीपीडी एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन ही आया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछा ही गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन कौन था? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, आप एक बार ज़रूर देखिए क्लास को। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, इससे क्वेश्चन आपको फंसेगा हर एग्ज़ाम में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी। तो आपका दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? नुसरत खान, अल्फ खान, जफ़र खान, उलूग खान। तो दोस्तों आपका आंसर इसमें जफ़र खान सही रहेगा, जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। कौन से मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था? अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो आपका ऑप्शन दोस्तों राणा रतन सिंह। क्या नाम था उनके पति का? राणा रतन सिंह, जो मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत रचना है उसमें उल्लेखित है। उन्होंने वर्णन किया, बहुत अच्छे से वर्णन किया है। पद्मिनी के नाम से ही कहानी है रचित। काव्य पुस्तक का नाम पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? बलबन, मलिक काफूर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसको जाना जाता था दोस्तों? तो मलिक काफूर को क्या जाना जाता? हजार दिनारी के नाम से। ठीक, लाख बख्शी किसके नाम, लाख बख्शी किसको नाम किस शासक को जाना जाता है? इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ाया था आप, लाख बख्शी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी कहा जाता था। सातवां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, मलिक काफूर, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव। तो कौन था? तो रामचंद्र देव
थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 वारंगल, नंबर 4 चित्तौड़। मतलब काल अवधि के अनुसार जो युद्ध हुए हैं उनको इसमें दिखाया गया है। तो आपका ऑप्शन है 3 4 1 2, बी ऑप्शन है 4 2 3 1, सी ऑप्शन है 1 3 2 4, उसके बाद डी ऑप्शन 2 1 4 3। तो सबसे पहले गुजरात का हुआ था। कहाँ का हुआ था दोस्तों? गुजरात का। ठीक। फिर उसके बाद कहाँ का हुआ था? रणथंभौर का हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था आपका चित्तौड़ का। तो डी ऑप्शन मिल रहा है 2 1 4 3। ठीक दोस्तों। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन, किसके शासनकाल में, किस काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान के, यहाँ बारे में होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन ए बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। एंड ऑप्शन है ई लास्ट में, बी एंड सी। तो दोस्तों आप लोगों को कौन सा इसमें लगा? तो जो आपका ऑप्शन बी एंड सी है वो सही रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक कर दिया था। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? अकबर ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, हर एक एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है ज़रूर। आप साथ में चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने लागू की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी
आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने। तो कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ब्यास नदी थी, रावी, सतलज, सिंधु। ठीक दोस्तों, तो क्या थी? रावी। रावी नदी ये सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने। किसने एक विशेष सेना सुरक्षा के लिए किसने एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा दोस्तों, ई। किस शक्ति का विरोध किया था? किसी ने विरोध नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। मुबारक खिलजी तो जे थे ये अपने आप को खलीफा घोषित कर दिए थे। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक की, इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, बलबन की। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसकी सेना को? अलाउद्दीन खिलजी का। आपका ऑप्शन सी रहेगा, सी सही। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए मुश्तक राज की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए मुश्तक राज की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गजनवी ने, अकबर ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने। दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें अलाउद्दीन खिलजी रहेंगे सही। सी आपका ऑप्शन सही रहेगा। दीवान ए मुश्तक राज की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। आप SSC GD CHL MTS NTPC ग्रुप डी यूपी पुलिस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने आपको खिलजी वंश के जितने बनने वाले क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट सभी को करा दिया। आप बेफिक्र होकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। एक बार इस क्लास को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस क्लास के पीछे और भी क्लास पढ़ाया है, उसको पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर जाके देखिए, सब आपको मिल जाएगा क्लास। तो आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट लिखिए, कुछ भी बताइए कैसी लगी क्लास कैसी नहीं।